इस्तीफा होना चाहिए। शिक्षा मंत्री रहते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब जंतर मंतर से भी लोगों की वापसी शुरू हो गई है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि उन लोगों के ऊपर लगे मामले हटने चाहिए जो इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हुए थे, जिनके खिलाफ धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही जिन लोगों को चोटें आई हैं उन्हें भी इसकी भरपाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने नीट एग्जाम के बाद मौत को गले लगा लिया, सुसाइड कर लिया, उनके परिवारों को भी मदद करनी होगी, उनके फैमिली के लिए मदद करनी होगी। ये कुछ और मांगे हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चूंकि तीसरे दौर की ये वार्ता है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस वार्ता में मौजूद हैं और सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो वार्ता में पहुंचे हुए हैं। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें दिल्ली से, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये बातचीत हो रही है। तीसरे दौर की ये वार्ता है और दूसरे दौर की वार्ता में भी कई जो मसले थे उन पर सहमति बनी थी। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सहमति दूसरे दौर में नहीं बन पाई थी, लेकिन तीसरे दौर की वार्ता से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले वांगचुक भी अनशन तोड़ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। अब जिस विषय को लेकर पूरी दुनिया भर में हल्ला मचाया जा रहा था उसकी इतिश्री हो गई और मगर उतरे ही नहीं। माननीय मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा है इस मामले में इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई और कानून बनाने का 10 करोड़ और 10 साल की सज़ा, ऐसे कठोर कानून जो आने वाले समय में किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की साजिश ना हो, कठोरतम सज़ा का भी प्रावधान है। और मुझे लगता है कि अब इस पूरे विषय को लेकर जो युवकों में कहीं ना कहीं आक्रोश उपज रहा था, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। तो ये जीत जो हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे बच्चों की जीत हुई है और हम सब अब मांग करते हैं कि वो उसमें उनकी जो परीक्षाएं हैं सही समय पर, सही तरीके से, बिना भ्रष्टाचार के हों और उनका भविष्य जो भारत का भविष्य है, बच्चों का भविष्य ही भारत का भविष्य है, वो सुरक्षित रहे। ये सब हम सबकी इच्छा है। तो आप सुन रहे थे रमन सिंह को भी सुन रहे थे, आपने कांग्रेस को भी सुना। और चलिए भोपाल का रुख करेंगे। रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, युवाओं में उत्साह है, खासतौर से जो प्रोटेस्टर्स थे जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, भोपाल में क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं युवा? और लगातार जो है यहाँ पर आजादी के नारे लगा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, उसके बाद उनकी और क्या क्या मांगे हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। तमाम मांगे मान ली गई हैं, अब आगे क्या जा रहा है? जिस तरह से अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, छात्रों की मांग है कि पेपर लीक मुफ्त शिक्षा बने और जिस तरह से पूरे देश के युवा और छात्रों ने अहंकार तोड़ा है सरकार का और निरंतर ये लड़ाई छात्रों के हक में जारी रहेगी। और आज यहाँ देश के छात्रों की सबसे बड़ी जीत है। जिस तरह से देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है, उसको बहाल लाने का काम देश का युवा करेगा। धर्मेंद्र प्रधान के ठीक है। रायपुर का रुख करेंगे। विश्वभरण हमारे साथ बने हुए, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। विश्वभरण, आपके पास फिर कुछ आपके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं इस इस्तीफे के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या रिएक्शन का? जी प्रशांत, बिल्कुल इस वक्त मैं अंबेडकर चौक में हूं और देखिए साफ तौर पर हाथों पे तख्ती लेकर जो लोग हैं वो यहां पर जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफा फाइनली हो गया है, अभी भी आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। कल हमारा प्रदर्शन फिर 26 तारीख को फिर रहेगा, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से हमें इंसाफ नहीं मिला है। हमारा इंसाफ ये है कि जो भी बच्चे मरे हैं उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा, उनके घर में किसी को एक सरकारी नौकरी, और दूसरी चीज़ कि जितने भी बच्चों पे एफआईआर दर्ज हुए वो सारे एफआईआर को रद्द करना है हमें।
और जो भी पुलिस वाले जिस बर्बरता के साथ बच्चों को मारे, उन सारे वाले पुलिस वालों के वीडियो से फोटो निकाल के उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है हमें, क्योंकि तो देखिए साफ तौर पे यहाँ पर जो पोस्टर्स है उसको लेकर जो है वो यहाँ पर छात्र भी आए हैं जिन्होंने ये परीक्षा से जो है जुड़े थे, उनसे सीधे बात करते हैं। और फाइनली काफ़ी दिनों के बाद जो इस्तीफा है वो हो चुका है, इसको कैसे देखती हैं? इस्तीफा के लिए वैसे तो खुश हो गए हम लोग, मतलब सभी भारत के सभी स्टूडेंट्स यूथ खुश हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी बहुत सारी मांगे हैं। जो दिल्ली में हुआ है, बर्बरता जो हुई है वहाँ के साथियों के साथ, इनफैक्ट वहाँ की महिलाओं के साथ जो बैड टच हुआ है, तो इसका जो पुलिसकर्मी लोग जो बैड टच किए हैं तो उनके खिलाफ हमको कार्रवाई चाहिए। प्लस जो 24 बच्चे सुसाइड किए हैं तो उनके फैमिली वालों को मुआवजा चाहिए। एक रोज मतलब एक फैमिली के हर सदस्य को नहीं, मतलब एक फैमिली के सदस्य को सरकारी जॉब चाहिए। तो यही सब हमारी मांगे हैं, बाकी बस यही। बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, ऐसे में पेपर लीक हो जाता है तो उनका आक्रोश जो है वो देखते बनता है। इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही आक्रोश देखने को मिला, इस कारण जो है इस्तीफा हुआ। जी बहुत ज़्यादा। एक एग्ज़ाम के लिए इंसान साल भर मेहनत करता है, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करता है, बहुत सारे पेन्स उठाता है, और ये सब के चलते छात्रों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और जब पेपर लीक होता है तो काफ़ी बुरा लगता है। जब बच्चा तैयारी करता है तो सिर्फ बच्चा नहीं, पूरी फैमिली तैयारी करती है, ऐसे में पेपर लीक हो जाता है, इतना बड़ा प्रदर्शन होता है। अब फाइनली इस्तीफा हो गया है, और कुछ ऐसी मांगे जिसको लेकर ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं यही बोलना चाहूँगी, द पीपल in the country or the voice of the people is stronger than the people in the power। जो वहाँ सत्ता में बैठे हैं, आज ये सिद्ध हो गया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की युवा जो है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमारी आवाज़ जो है वो आपसे ऊपर है और आप हमारे लिए हैं। तो ये तो सबसे बड़ी जीत है। जो हमारा पहला डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि बच्चे जो हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, जिनकी फैमिली जो है उनके, अब वो उन्हें वापस कभी नहीं पा पाएगी। तो हम चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, मुआवजा मिले। ठीक, बिल्कुल विश्वरण रहिएगा। लौटूंगा। उमेश मौर्य हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। बिलासपुर में भी धरने पर या कहीं प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। धर्मेंद्र, अपने घर से निकलते हैं, अपने उमेश जी में जो है यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, और इनकी अभी प्रमुख जो 3 मांगे ये है कि सबसे पहले जो मृतक परिवार है उनके लोगों को जो है वो मुआवजा दे, और इसके साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन अधिकारियों के द्वारा किए गए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या मांगे हैं आप लोगों की अभी और क्या चाह रहे हैं? घर के बच्चे अभी तक जंतर मंतर पे हमारे जो विद्यार्थियों के ऊपर कार्रवाई हुई है उन पे जो FIR दर्ज हुआ है वो सारे FIR वापस लिए जाए, और जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता है उन नेताओं को अपने पद से, इनसे रिलेटेड और भी जितने नेता सबको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और हमारी मांग तो आज ये है कि पूरे मोदी सरकार को बर्खास्त किया जाए। आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की, कहाँ तक रैली निकलेगी?